आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर आपका कितना है 40 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, आर माइनर आर की लेंथ बतानी है, कॉर्ड के माइनर आर की लेंथ बतानी है। ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, ओके, ये कॉर्ड हो गया। जो नहीं जानता उसको मैं बता देता हूँ, जो कॉर्ड है वो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। मान लेते हैं हमारे केस में ये पॉइंट बी और सी है। ठीक है, ए है वो सेंटर है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है। हम सब जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। रेडियस क्या होगी, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी कि हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ए और बी को हम कनेक्ट कर देते हैं, बी और ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं। लाइन थोड़ी तिरछी चली गई, जिसको सीधा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ये हमारा कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये कोई एंगल है। बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें, सॉल्यूशन, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी और सी, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी में आप देख के बताएंगे कि ए बी कितना होगा, जो कि रेडियस है वो क्या था 20 सेंटीमीटर। ए सी भी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स हैं वो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये तीनों हमारी इक्वल है। इस केस में अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। देन एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी इक्वल सी बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अभी हमारे केस में हमें किस एंगल से काम होगा, ए यानी कि बी ए सी एंगल से। ठीक है, अगर आप इस कॉर्ड को नहीं देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो आर्क है वो सेंटर पर कोई एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ओके। हम सब जानते हैं कि अगर कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल क्रिएट करता है तो उसे हम किस तरीके से निकालते हैं, वी नो दैट। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा थीटा आर। ठीक है, मगर इस जो कुछ फॉर्मूला है इसमें जो थीटा है वो किस में है, रेडियन में है। और हमने जो निकाला है वो किस में निकाला है, ये हमने जो निकाला है हमने निकाला है आपका डिग्री में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका इक्वल हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री के, जो कि आता है किससे, रेडियन मेजर होता है हमारा पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक बात है।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, पाई थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/3। और R की वैल्यू कितनी है, जो हमारा रेडियस है, रेडियस है हमारा 20। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20π/3। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा है इसमें। हमें एक सर्कल दिया गया था जिसकी जो डायमीटर था वो 40 सेंटीमीटर का था, और एक कॉर्ड था जिसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। हमने दोनों को पिक्चराइज कर लिया। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक कॉर्ड बनाया जिसकी लेंथ हमें दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, हमने उसको कर लिया। रेडियस हमारी 20 निकलती है क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो ये एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ क्योंकि ये भी रेडियस थी, ये भी रेडियस थी। तो ये एक ट्राइंगल में तीनों जो साइड थी वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर थी। जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमारे एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाती है वो कितनी होती है, π/180 इंटू 60 डिग्री, जो इक्वल हो जाता है π/3 है। हमें पता है जब कोई आर्क होता है जो सेंटर पर कोई एंगल क्रिएट करता है तो वो एंगल हमारा कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू L/R, जहाँ थीटा क्या है, एक सेंट्रल एंगल है, L क्या है, आर्क की लेंथ है, और R क्या है, रेडियस है। तो आर्क की लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा आर्क है। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी, π/3, और जो रेडियस था वो कहता है 20। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 20π/3। ठीक है, ओके। यहाँ एक लाइन और जोड़ देता हूं, इसे लिख दो आप, क्या, बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ठीक, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। धन्यवाद।